हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपने चैनल के अंदर प्राइम मेल का टेस्टिस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फॉर मेल। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। तो आज हम टेस्टिस को अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसका फुल रिव्यू लेंगे टेस्टिस का, उसके अंदर क्या क्या आता है। देखो, टेस्टिस का जो हमारे पास आउटर कवरिंग होती है, हम आउटसाइड टू इनर चलेंगे। हमारे पास जो टेस्टिस है, टेस्टिस का आउटर जो, वैसे तो टेस्टिस की 3 लेयर होती हैं। जो आउटर लेयर होगी इसको बोलेंगे टूनिका वजाइनलिस। हमारे पास फिर नेक्स्ट लेयर आती है टूनिका एल्बुजिनिया, जो मेन कोट होता है टेस्टिस का। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि टेस्टिस का मेन कोट कौन सा है, तो आप बताएंगे टूनिका एल्बुजिनिया। फिर हमारे पास आता है टूनिका वैक्यूलोसा। अब हम अगर इसके अंदर स्टडी करते चलेंगे तो हमें पढ़ना है कि इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। देखो, ये जो ब्लैक कलर की लेबलिंग से हुए हैं इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये जो हमारे पास ब्लैक कलर की मार्किंग हुई हुई है, ये हमारे पास होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। जो एक टेस्टिस के अंदर, जिनकी काउंटिंग 250 होती है। कितनी होती है? 250। एक टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है वो होते हैं 250। फिर हमारे पास एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 to 3 हमें देखने को मिलती हैं सेमनीफेरस टिब्यूल। क्या मिलती हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 to 3 देखने को मिलेंगे हमें सेमनीफेरस टिब्यूल। और इन सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर हमारे पास, हमें जो इसके बॉटम में है, इसके बॉटम के में मिलते हैं हमें स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि स्पर्म मदर सेल और मेल जर्म सेल भी बोल सकते हैं उनको, मेल जर्म सेल जिनको बोलते हैं। ठीक है। और फिर ठीक इसी के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं सर्टोली सेल्स, यानी कि नर्स सेल जो होते हैं। देखो, ये हम अभी लेबलिंग पढ़ते जा रहे हैं। स्पर्मेटोगोनिया का क्या काम होता है? स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास वो सेल है जो आगे जाकर मेल के स्पर्म में कन्वर्ट होता है। इस कौन से? स्पर्मेटोगोनिया सेल। लेकिन मेल का जो स्पर्म होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है सर्टोली सेल। देखो क्या होता है, जब भी हमारे पास बेबी ग्रो करता है, यानी कि जब भी हमारे पास बेबी का जन्म होता है, बोर्न होता है, उसको सबसे पहले कौन लेती है हाथ में? उसको सबसे पहले लेती है नर्स हाथ में। उसको कौन लेता है सबसे पहले अपने हाथ के अंदर? नर्स। तो ऐसे ही जब हमारे यहाँ से मेल का स्पर्म बन के चलेगा तो सबसे पहले पास कहाँ जाएगा? नर्स के पास, यानी कि नर्स सेल के पास। जब ये नर्स सेल के पास जाता है तो ये इसको क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको? स्पर्मेटोगोनिया को। उसके बाद हमारे पास हमें आगे देखने के लिए मिलेंगे, और ये जो हमारे पास 2 सर्टोली सेल हैं, इन, यानी कि सेमनीफेरस टिब्यूल्स हैं, इन सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो उसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस। और जो इसके बीच में हमें सेल पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल। ये जो लीडिक सेल्स हैं ये रिलीज़ करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या रिलीज़ करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब हमारे पास जो लीडिक सेल है, यानी कि हमारे पास सेमनीफेरस टिब्यूल है, ये एक नेटवर्क में ओपन होती हैं टिब्यूली रेक्टी, और इसके बाद ये ओपन होती हैं रेटेटेस्टिस के अंदर। एक नेटवर्क बना लेते हैं, बहुत अच्छा जाल, जिसको बोलते हैं हम रेटेटेस्टिस। उसके बाद जो रेटेटेस्टिस है वो ओपन होता है 16 to 20 वास एफ्रेंशिया के अंदर। किस में होता है? 16 to 20 वासा एफ्रेंशिया। और वासा एफ्रेंशिया ओपन होती है हमारे पास एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस हमारे पास ओपन होती है वास डिफरेंस में। और ये आके अब कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? यूरेट्रा के अंदर, यानी कि यूरेथ्रा के अंदर, इसको हम मानते हैं। तो हमारे पास पूरा का पूरा जो टेस्टिस था वो हमने इसको बहुत ही कम समय में अपना समझ लिया है। आउटर कवरिंग से लेके इनर कवरिंग तक हमने इस पूरे टेस्टिस को क्लियर समझाया है। यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे कि टेस्टिस का, आपसे के अंदर पेपर के अंदर कोई भी पूछता है कि टेस्टिस का जो आउटर कवरिंग है वो क्या है, तो आपको टेस्टिस की आउटर कवरिंग बतानी है टूनिका एल्बुजिनिया, जो इसका मेन कोट है। उसके बाद इसमें देखने को मिलते हैं क्या हमें? 250 कंपार्टमेंट, जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक कंपार्टमेंट के अंदर, यानी कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमें देखने को मिलेंगी सेमनीफेरस टिब्यूल। कितनी? जिनकी काउंटिंग होती है 2 to 3। यानी कि अगर मैं आपसे टोटल कहूँ कि एक टेस्टिस के अंदर कितनी सेमनीफेरस टिब्यूल होंगी, तो मैं 250 की 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास नंबर आता है 750। यानी कि पूरे के पूरे एक टेस्टिस के अंदर हमें क्या मिलेंगी? 750 सेमनीफेरस टिब्यूल देखने को मिलेंगी। और सेमनीफेरस टिब्यूल जो होती हैं, इनके बॉटम में हमें देखने को मिलता है स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि स्पर्म मदर सेल या मेल जर्म सेल, जो आगे जाकर कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ये आगे कन्वर्ट होता है स्पर्म के अंदर। ठीक है ना।
उसके बाद हमें ठीक इसी के ऊपर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखने को मिलती हैं सर्टोली सेल या नर्व सेल। वो जो मैंने आपको बताया है, सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है? सर्टोली सेल या नर्व सेल हमारे स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, और इन हमारे पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो कहलाया जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसी में ही हमें मिलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल, जो रिलीज़ करते हैं हमारे पास कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। ऐसे ही हमें उसके बाद देखने को मिलेगा ट्यूब्यूली रेक्टी, रेक्टेटेस्टिस, और वासा फ्रेंचिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस। तो ये पूरी की पूरी हमारे पास सीरीज़ थी इसकी, जिसको हम समझेंगे अपने पास। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें।